जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है एन एंजल इन डिस्गाइज। एंजल इन डिस्गाइज इस चैप्टर का मैं आप लोगों को थोड़ा मीनिंग ही बता देता हूं। चैप्टर का मीनिंग ये है कि एक एंजल यानी एक देवदूत यानी एक भगवान का मैसेंजर जो कि रूप बदलने वाला हो। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर का मीनिंग है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये आपकी स्टार्ट होती है एक ऐसी लेडी से जो कि बहुत ही ज़्यादा नशेड़ी है, बहुत ज़्यादा नशे करती है, सिगरेट्स वगैरह पीती है और वो बिल्कुल भी मतलब कह सकते हैं कि अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखती। और सारे जितने भी लोग हैं वहाँ पे, गांव के लोग हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, सारे लोग उससे नफरत करते हैं। कोई भी उससे प्यार नहीं करता है क्योंकि वो एक नशेड़ी औरत है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो औरत है इसके पास 3 बच्चे हैं, जिसमें से इसके पास 2 लड़कियां और 1 लड़का है। इसका जो सबसे बड़ा जो बेटा है उसका नाम है जॉन, उसके बाद है कैट और सबसे छोटी है मैगी। तो और यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि जो मैगी है, मैगी अभी कुछ दिन पहले क्या है कि ये खिड़की से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके बैकबोन में चोट लग गई थी और ये अब उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती है और इसे काफ़ी पेन भी होता है। और फाइनली यहाँ पे हम बात कर लें तो बाकी की जो इसके जो 2 बच्चे हैं, जो आपके जॉन हैं और केट हैं, ये दोनों हेल्दी हैं। और होता क्या है कि ये जो लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती है, और एक दिन क्या होता है कि ये आ जा रही होती है और ये अपने ही गेट पर गिर जाती है और गिरने से इसकी मौत हो जाती है। तो वैसे तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि यहाँ पे क्या है कि इससे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई इसे पसंद नहीं करता गाँव का। लेकिन फिर भी जब ये औरत मर जाती है तो गाँव के लोगों को काफ़ी पछतावा होता है ना, कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर प्यार आने लगता है, मतलब बहुत सारे लोग इसके लिए दया करने लगते हैं। तो उसके पश्चात क्या होता है कि जब इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद इसके जो तीनों बच्चे हैं, ये तीनों के तीनों बच्चे इसके अनाथ हो जाते हैं। और वहाँ पे इसकी जो झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर काफ़ी हालत भी ख़राब होती है कि जब इसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं गाँव के, वो सारे लोग उसकी झोपड़ी के ऊपर यानी झोपड़ी पर आकर के यानी झोपड़ी के यहाँ आकर इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं झोपड़ी के अंदर, तो वो लोग क्या देखते हैं कि पूरी की पूरी झोपड़ी के अंदर हालत बहुत ही ख़राब है, पूरा खास्ता हाल है। झोपड़ी के अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं है, मतलब सारी चीज़ तितर-बितर हैं और उस वहाँ पर थोड़ा-सा खाना रखा हुआ है जो कि बच्चों के लिए है। इस तरह जब वो लोग सारे लोग इंटर करने के बाद सभी लोग देखते हैं इस तरह की हालत झोपड़ी के अंदर, और झोपड़ी भी काफ़ी जर्जर हो चुकी होती है, यानी कि वो कभी भी गिरने वाली होती है। कुछ इस तरह की कहाँ पे सिचुएशन होती है। इसके बाद क्या होता है कि जब सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो उसमें सारी की सारी भीड़ आपस में डिसाइड करती है कि जो तीनों बच्चे हैं अनाथ हो गए और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए ये लोग इस हालत में बिल्कुल नहीं है कि ये लोग अपना ध्यान रख सकें। इसलिए उसी में से बहुत सारे लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इन बच्चों को कोई न कोई अडॉप्ट कर ले। इसी में से आगे आते हुए एक आते हैं जिनका नाम है आपका फार्मर जोन्स। फार्मर जोन्स आगे आते हैं और वो आकर के कहते हैं कि मैं जो है जॉन को मैं जॉन को अडॉप्ट कर लूँगा। और जॉन को अडॉप्ट करने का इनका मेन मोटिव ये होता है कि ये जानते हैं कि जॉन को अगर मैं अडॉप्ट कर लूँगा तो उसके बाद वो हमारे यहाँ काम करेगा और मेरा जो खेत है, खेत के अंदर मैं उससे काम करवा लूँगा और ये हेल्दी भी है पूरी तरह से, इसलिए फार्मर जोन्स इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। जब फार्मर जोन्स इसे अडॉप्ट कर लेते हैं उसके बाद जो दूसरी लड़की केट है उसे मिस एलिस जो हैं अडॉप्ट कर लेती हैं। और यहाँ पे इनका कह सकते हैं कि मिस एलिस जो इसे केट को अडॉप्ट कर लेती, केट भी पूरी तरह से हेल्दी है और मिस एलिस सोचती हैं कि मैं इसे बहुत आसानी से इसका पालन पोषण करने जाऊंगी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिस एलिस जो है वो केट को अडॉप्ट कर लेती हैं। लेकिन जो थर्ड बच्ची है जो कि सबसे छोटी भी है, जो कि कह सकते हैं हैंडीकैप भी है, उसका बैकबोन खराब हो गया है, वो बेड पे लेटी हुई है, इसको कोई भी अडॉप्ट करने के लिए आगे नहीं आता। इसके बाद क्या होता है कि उसी भीड़ में से तभी एक आदमी बोल देता है कि ऐसा करते हैं कि मैगी को पुअर हाउस में डाल देते हैं। कम से कम मैगी की लाइफ पुअर हाउस में इस झोपड़े से तो अच्छी होगी, क्योंकि पुअर हाउस के अंदर वहाँ पे इसे लोग इसका ध्यान रखेंगे, इसे अच्छा हेल्दी फूड मिलेगा और एज वेल एज जो है इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी, इसका इलाज भी वहाँ पे चलता रहेगा। कोई भी आदमी मैगी को यानी कि समझ सकते हैं कि अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। मैगी की हालत बहुत ख़राब है, वो बिल्कुल भी चलने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को उसके ऊपर दया नहीं आती। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी मदर्स होती हैं, आप समझ सकते हैं। वहाँ पे जो गांव होता है, गांव से बहुत सारी औरतें आई होती हैं, उनमें से सारी औरतें उन्हें देखती हैं, मैगी को देखती हैं और उसके लिए कुछ कपड़े ले आती हैं।
जिससे क्या होता है कि उसके जितने भी फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको ये लोग बदल करके नए कपड़ों में तब्दील कर देते हैं। और इसके बाद उसकी जो मदर होती हैं उसकी मदर को लोग बरी करने के लिए, दफनाने के लिए लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि उन मदर को दफनाने के लिए लेकर जाने से पहले यहाँ पे क्या होता है कि जो तीनों बच्चे हैं, ये तीनों के तीनों बच्चों में से पहले तो मिस्टर जॉन्स जो थे, मिस्टर जॉन्स जॉन को लेकर के चले जाते हैं, उधर मिस एलिस जो हैं केट को लेकर चली जाती हैं, और ये तीनों के तीनों बच्चे रोते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तीनों लोग 3 प्लेस पे चले जाते हैं। फिर जब इनकी मदर को इनका मदर का फ्यूनरल होता है, यानी इनकी मदर को जब बरी कराया जाता है मैगी की, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि पहले इस मैगी की मदर को कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पे फ्यूनरल वगैरह उसकी माँ का एंड हो जाता है, और यहाँ पे जो घर के अंदर होती हैं मैगी, तो मैगी यहाँ पे अकेले पड़ी रहती है अपने कह सकते हैं कि झोपड़ी के अंदर। और जब फ्यूनरल के लिए लोग जा रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे क्या होता है कि सारे लोग बारी बारी से निकलना शुरू कर देते हैं। उसमें से बहुत सारी औरतें तो ऐसी भी होती हैं, मतलब कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो कि मैगी की तरफ देखती भी नहीं हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक एक करके सारे लोग मैगी की झोपड़ी से निकल जाते हैं और झोपड़ी पूरी तरह खाली हो जाती है और मैगी वहीं पे पड़ी रहती है। तभी वहाँ पे एक आदमी होता है जिनका नाम होता है मिस्टर थॉमसन। मिस्टर थॉमसन जो है वहाँ पे झोपड़ी के अंदर अकेले बसते हैं और बाकी सारे लोग धीरे धीरे करके बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद मैगी जो है मिस्टर थॉमसन की तरफ देखती है और बड़े ही कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही उम्मीद के साथ मिस्टर थॉमसन से मैगी बोलती है कि आप मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज़, मैं यहाँ पर अकेला बिल्कुल नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ पे अकेला नहीं रह पाऊँगी, इसलिए आप मुझे अकेला मत छोड़ना। और यहाँ पे जो मिस्टर थॉमसन है इन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए ये क्या करते हैं तुरंत मैगी के पास जाते हैं और जाकर उसके पास बैठते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो क्या करते हैं मैगी को अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उठा करके इसे अपने घर की तरफ लेकर चल देते हैं। जब ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी क्या देखते हैं, जैसे अपने घर पे पहुंचते हैं ये देखते हैं कि इनसे पहले इनकी जो वाइफ हैं यहाँ पे उनकी एंट्री हो जाती है। इनकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी दरवाजे पे वहाँ पे खड़ी हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनका नाम है मिसेस थॉमसन। मिसेस थॉमसन जो है वहाँ पे बहुत इनको जैसे ही देखती हैं मिस्टर थॉमसन को, और वो उनको बुला लेती हैं और कहती हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम किसी ले आए और ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये सब तुम मतलब एक हैंडीकैप लड़की को तुम यहाँ उठा के लेके आ गए, मतलब तुम कुछ भी करोगे, मतलब अपने मन के हो गए हो। मतलब फाइनली बहुत तेज़ी से डांटती हैं मिस्टर थॉमसन को, क्योंकि मिस्टर थॉमसन ऑलरेडी ये बात जानते थे कि मतलब जब वो जाएंगे तो उनकी वाइफ जो है इस लड़की को पसंद बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो लेके आते हैं। और थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि जो इनकी वाइफ हैं मिसेस थॉमसन, ये इनको मतलब बेबी वगैरह नहीं होते हैं कभी भी, इसलिए क्या है कि थोड़े से मतलब बच्चे वगैरह न होने की वजह से ये काफ़ी मतलब चिड़चिड़ी सी हो गई हैं, काफ़ी टेंशन रहती है और टेंशन के मारे ये थोड़ी सी कह सकते हैं गुस्सैल नेचर की हो गई हैं। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो दिल से मिसेस थॉमसन ही बहुत अच्छी हैं। और फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही इन लोगों का झड़प होती है उसके बाद किसी तरह मिस्टर थॉमसन जो है मनाते हैं अपनी वाइफ को, और उन्हें ये बोलते हैं कि ऐसा है कि मैं इसे पुअर हाउस में छोड़ दूंगा जैसा कि तुम बोल रही हो, लेकिन कम से कम एक दिन रुक जाओ, मैं जा करके वहाँ पे बात कर लूँगा, बात करने के बाद कल बात करने के बाद मैं जो है इसे छोड़ दूंगा पुअर हाउस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह से मिस्टर थॉमसन बोलते हैं तो उसके रिप्लाई में उनकी वाइफ मिसेस थॉमसन तुरंत बोलती हैं कि कल क्यों तुम आज ही इन्हें लेकर जाओ, तुम आज ही इसे लेकर जाओ और वहाँ पर ले आकर छोड़ दो। तो यहाँ पर किसी तरह करके मिस्टर थॉमसन जो है मिसेस थॉमसन को मना लेते हैं एक दिन के लिए। वो बोलते हैं कि देखो अब ये एक लड़की है और ऊपर से क्या है कि ये हैंडीकैप है, तो इसको किसी न किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, ये खुद चल के पुअर हाउस तो नहीं जा सकती, इसलिए तुम कम से कम एक दिन किसी तरह मैनेज कर लो, उसके बाद मैं कल इसे ज़रूर पुअर हाउस में छोड़ आऊँगा। कुछ इस तरह की बातें होती हैं। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि कुछ औरतें जो हैं इस तरह की होती हैं कि मतलब कह सकते हैं कुछ औरतों का दिल एकदम पत्थर सा होता है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आता, इतनी कह सकते हैं कि निर्दयी कुछ औरतें हो जाती हैं कि मैं बता नहीं सकता। और इस तरह जब बातें करते हैं तो इसके जवाब में उनकी वाइफ बोलती हैं कि हाँ हाँ, औरतों का दिल चाहे जितना भी पत्थर का हो, लेकिन जब भी होता है
मर्दों से अच्छा ही होता है, कुछ इस तरह की बातें कहती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये भी लाइनें एक्सप्लेन करी गई हैं कि जो मिसेस थॉमसन हैं वो उनका दिल भी थोड़ा सा मैगी के लिए सॉफ्ट होने लगता है। और इसी के बाद क्या देखते हैं मिस्टर थॉमसन कि उनकी वाइफ जो है अभी तुरंत मैगी की तरफ जाती हैं जो कि कमरे में लेटी हुई है। तो इस बार क्या होता है कि जो मिस्टर थॉमसन है वो अपनी वाइफ के पीछे बिल्कुल नहीं जाते हैं और उनकी वाइफ जाती हैं मैगी के पास जाकर बैठ जाती हैं। इस बार मिस्टर थॉमसन उसके पास नहीं जाते और वहीं से वापस लौट जाते हैं और बाहर चले जाते हैं अपनी दुकान पर, शॉप पर। और जब वो शाम को अपनी दुकान से लौटते हैं तो क्या पाते हैं कि जो उनकी जो वाइफ हैं वो मैगी के पास बैठी हुई हैं। और जब वो खिड़की में से झाँक कर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि उन्हें मैगी का चेहरा दिखता है और अपनी वाइफ की कमर दिखती है। और एक्चुअली क्या है कि उनकी जो वाइफ है अपना चेहरा उधर की तरफ करके बैठी हुई है, इसलिए उन्हें अपनी वाइफ की बैक दिखती है और मैगी का चेहरा दिखता है। और वो क्या देखते हैं कि मैगी कुछ लिपसिंग कर रही है, यानी कि उन्हें ये समझ आ जाता है कि जो मैगी है मिसेस थॉमसन से बात कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके मिस्टर थॉमसन है बहुत लंबी वाली सांस लेते हैं और ये काफ़ी मतलब कैसे थोड़ी आरामदायक सांस लेकर के इनको ये बात क्लियर हो जाती है कि अब जो है धीरे धीरे मिसेस थॉमसन भी मैगी को पसंद कर रही हैं, इन लोगों के बीच में बातचीत होना स्टार्ट हो गया है। और इसी के बाद क्या होता है कि मिस्टर थॉमसन इंटर कर जाते हैं घर के अंदर। और जैसे ही घर के अंदर इंटर करते हैं मिस्टर थॉमसन कुछ भी नहीं कहते मैगी के बारे में अपनी वाइफ से, और सीधा वो ये पूछते हैं क्या ये ज़रा ये बताओ कि डिनर कितने टाइम में तैयार हो जाएगा। तो वो कहती हैं उनकी वाइफ कि हाँ जल्दी हो जाएगा। और इस बार मिस्टर थॉमसन इस बात को नोटिस करते हैं कि जब उनकी वाइफ ये रिप्लाई दे रही होती हैं तो उनके आवाज़ में ज़रा सा भी गुस्सा नहीं होता है, मतलब वो नॉर्मल सहज फील कर रही थी। और वो नॉर्मल शब्द में इनसे कहती कि हाँ डिनर जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर थॉमसन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर मैगी कमरे में चले जाते हैं। और जैसे ही उसके पास जाते हैं जा करके मैगी के कोमल नरम हाथों को अपने हाथों में लेते हैं और मैगी की तरफ देखते हैं। उसके बाद मैगी भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहजता से, बड़े ही कह सकते हैं कि उम्मीद से मिस्टर थॉमसन की तरफ देखती है। और यहाँ पे दोनों की आपस में आंखों ही आंखों में काफ़ी कह सकते हैं आपकी काफ़ी बातें हो जाती हैं जो कि एक फादर और एक डॉटर के अंदर होनी चाहिए, फादर और डॉटर के मिड में होनी चाहिए। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टर थॉमसन और मैगी के बीच में एक फादर और डॉटर वाला बहुत ही अटूट सा रिश्ता बन जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर थॉमसन मैगी से पूछते हैं कि ये बताओ मैगी, क्या तुम्हारा नाम मैगी है? क्या तुम्हारा नाम मैगी है? मैगी कहती है यस सर। उसके बाद मिस्टर थॉमसन मैगी से पूछते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मैगी ये बताओ क्या तुम बहुत लंबे समय से बीमार हो? मैगी कहती है यस सर। उसके बाद मिस्टर थॉमसन पूछते हैं कि तुम्हें क्या कभी कोई डॉक्टर देखने के लिए आता था? तो यहाँ पे मैगी कहती है कि हाँ मुझे एक डॉक्टर देखने के लिए तो ज़रूर आता था, लेकिन बहुत पहले। उसके बाद मिस्टर थॉमसन मैगी से अगला क्वेश्चन पूछते हैं क्या अभी रिसेंटली तुम्हें कोई डॉक्टर देखने के लिए आया हुआ था? मैगी कहती है नो सर, अभी रिसेंटली मुझे देखने के लिए कोई नहीं आया था। उसके बाद मिस्टर थॉमसन पूछते हैं मैगी बेटा क्या तुम्हें दर्द होता है? तो मैगी बोलती है हाँ मुझे दर्द होता है, लेकिन अभी दर्द नहीं हो रहा, लेकिन दर्द मुझे कभी कभी होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कब दर्द हुआ था, यानी तुम्हें कब दर्द हुआ? तो मैगी जवाब देती है कि जब आप मुझे सुबह में गोदी में उठा रहे थे उसी टाइम मुझे दर्द हुआ था। उन यानी कि यहाँ मैगी कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी मुझे कोई हिलाता डुलाता है, जब भी मैं उठने की कोशिश करता हूँ तब मेरे कमर में दर्द होता है, इसलिए मैं कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर थॉमसन इस तरह की बातें कर ही रहे होते हैं मैगी से, तभी उनकी वाइफ जो है वहाँ पे आवाज़ देती हैं कि डिनर रेडी है, आइए डिनर कर लीजिए। उसके बाद मिस्टर थॉमसन चले जाते हैं डिनर के लिए और वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ डिनर करते हैं। और वहाँ पे उनकी वाइफ इनसे पूछती हैं कि तब बताओ तुम मैगी के साथ क्या करने वाले हो, तो मैगी को तुम कब छोड़ रहे हो पुअर हाउस के अंदर? तो यहाँ पे मिस्टर थॉमसन जो कहते हैं हाँ मैं कल ही उसको छोड़ दूंगा पुअर हाउस के अंदर लेके जाके।
तो इस तरह से वहाँ पे डिनर पे इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और उसके बाद वो रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह में क्या होता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपके मिस्टर थॉमसन और उनकी वाइफ जो हैं मिसेस थॉमसन दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और तभी जो उनकी वाइफ हैं मिसेस थॉमसन, वो पूछती हैं कि क्या तुम मैगी को आज ले जा करके पोर हाउस के अंदर छोड़ दोगे? तो मिस्टर थॉमसन कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कहने से पहले थोड़ा रुकते हैं और ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि मिसेस थॉमसन के मन को अंदाजने की कोशिश करते हैं और यहाँ बहुत आसानी से मिस्टर थॉमसन को ये बात समझ में आ जाती है कि मिसेस थॉमसन को भी मैगी अब पसंद आने लगी है। इस पर थोड़ा सा जब बातों को समझ जाते हैं तो थोड़ा सा कटाच करते हुए, यानी कह सकते अपनी वाइफ को छेड़ते हुए, उनके साथ मस्ती करते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं आज ही उसे ले जाऊंगा और पोर हाउस के अंदर छोड़ दूंगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, अब मैं उससे कोई अपना रिश्ता वगैरह नहीं रखूंगा, जैसा कि तुम कह रही हो, और वैसे भी वो बहुत परेशान कर रही है तुमको। तो यहाँ पे मिसेस थॉमसन कहती हैं कि नहीं, अब क्या है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तक जो मैगी वो हमारे घर में ही रहे, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो कुछ दिन तक रहेगी, तो कुछ दिन तक मैं किसी तरह कंप्रोमाइज़ कर लूँगी और उसके बाद जो है कि आराम से उसे बाद में छोड़ देना पोर हाउस के अंदर। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो वहाँ पे मिस्टर थॉमसन भी कहते हैं कि चलो ठीक ही है। इसके बाद मिसेस थॉमसन जो है तुरंत एक ब्रेड उठाती हैं, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाती हैं और उसको दूध में भिगोती हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और उसके साथ साथ हाथ में टी लेती हैं और लेकर के वो मैगी के कमरे की तरफ चली जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा मिस्टर थॉमसन के बारे में यहाँ पर स्टोरी में इंड में बताया गया कि मिस्टर थॉमसन कभी भी पोर हाउस जाते ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे मैगी को ये दोनों जो आपका यहाँ पे कपल हैं, यानी मिसेस थॉमसन मिस्टर थॉमसन, ये दोनों अडॉप्ट कर चुके थे उस मैगी नाम की लड़की को। और फाइनली क्या होता है इसके बाद जो यहाँ पे इन लोगों के बीच के झगड़े हो रहे थे, यानी कि अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो इनकी वाइफ है बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि इनको कोई बेबी नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैगी इनके घर के अंदर आती है और वो इनके घर में रहने लगती है, तो इन लोगों के बीच के झगड़े वगैरह भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और यहाँ पे यही चीज़ आपको एंड में दिखाई गई है कि जैसे ही मैगी इनके घर के अंदर एंट्री करती है, इनके घरों के अंदर खुशियों की बारिश होने लगती है और इन लोगों का जो भी शिकवा गिला था, जो भी टेंशन था, जो भी समस्या था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी ये स्टोरी एंड होती है और इसका नाम भी इसीलिए रखा गया है एन एंजल इन डिस्गाइज, क्योंकि यहाँ पे एंजल जो है कब माना गया है मैगी को, जो कि एंजल बन के आती है इस फैमिली के अंदर और इन कपल के अंदर जो भी लड़ाई हो रही थी, जो भी टेंशन चल रहा था, उसको ख़त्म कर देती है और सारे के सारे लोग हैप्पी रहने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। तो आपको कैसा लगा आज का ये हमारा एक्सप्लेनेशन? तो अगर आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।